हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। हम लोग ने बात किया था आपके फर्स्ट लेसन के विषय में। आई नो योर टीचर्स आर डूइंग वेल विद यू एंड यू आर लर्निंग वेल। आपकी कुछ चीज़ों को मैं रिवीजन में लाने के लिए आपका वो फर्स्ट लेसन पे आपको लेके जाना चाह रही हूँ। आपके टीचर्स ने आपको और भी लेसन्स पढ़ा दिए हैं, आई नो, but I am having focus towards one point that I want you people also get aware of it, जो बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, फीचर है, आज के समय का रिक्वायरमेंट है, that still we are having in our hands, and that feature we do not know the value, we are not aware of that. So this is the time to be aware of what we are having in our hands and value it. Take benefit out of it. आज के इस दौर में हम 21st century में हैं और ये पाठ जो हमने पढ़ा था The Fun They Had, ये एक भविष्य के स्कूल के विषय में था। आज हम सीखेंगे कि what will be the features of that classroom, 22nd century schools and classroom. What will be the scenario of the school, that high-tech school, and what will be the mindset. क्या बच्चे उस समय पर बहुत आनंदित होंगे, उनको हाई टेक कंफर्ट जोन में रहते हुए वो स्कूल मिलेगा, वो क्लासरूम मिलेगा। और लेकिन हम यहाँ पर दो बच्चों के विषय में जानते हैं, हमने पढ़ा है पाठ में। एक है मार्जी और एक है टॉम। एक 11 वर्ष का है और एक उससे बड़ा है। और हम यहाँ पर देखते हैं, आज हम बात करेंगे व्हाट आर द मेन फीचर्स of the mechanical teachers and the school rooms that Margie and Tommy have in the story. Margie और टॉम के विद्यालय में जो स्कूल है, क्लासरूम उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, उनका जो मैकेनिकल टीचर्स हैं और वो जो क्लासरूम है उसमें और क्या फीचर्स हैं, उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे और हम सीखेंगे। और ये आपको एक लॉन्ग आंसर को कवर करने में हेल्प करेगा, ये जो हम डिस्कशन करेंगे समझने के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इस पाठ को लिखने का उद्देश्य क्या रहा है उसका लेखक का, व्हाट इज़ द मोटिव, व्हाट इज़ द एम ऑफ दिस लेसन। यहाँ पर जो लेखक हैं, जो ऑथर हैं, प्रिय बच्चों, वो सिखाना चाहते हैं कि हम सीखें कि किस तरह से आज हमारे पास विद्यालय हैं, आज हमारे पास टीचर्स हैं, ह्यूमन टीचर्स हैं, वो ह्यूमन बीइंग्स जो आपको ना केवल आपके पाठ के विषय में बताते हैं परंतु उसके मॉरल के बारे में भी बताते हैं, आपको आपके मानसिक स्तर के अकॉर्डिंग अपने को लो भी कर लेते हैं, अपने को हाई भी कर लेते हैं। ट्यून इन करते हुए वो आपको समझाते हैं हर चीज़ और उसका मॉरल भी समझाते हैं, हाउ टू अप्लाई दैट गुड क्वालिटीज़, हाउ टू अडॉप्ट, वो सब चीज़ें आपको सिखाते हैं। और ये सब इसलिए होता है कि आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बने। एक मशीन, एक मैकेनिकल क्लासरूम आपको क्या दे सकता है, इसके विषय में हम देखेंगे। क्योंकि मार्जी जो लड़की है वो उस ज़माने में भी स्कूल से अलग रहना चाहती है, स्कूल में जुड़ना नहीं चाहती है। आज कितने ही ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाना चाहते हैं। ये लेसन उन बच्चों के लिए विशेष तौर पे एक बहुत अच्छा आई ओपनर का काम करेगा और साथ के साथ आपको इसमें एक इंटरेस्ट डेवलप होगा, वैल्यू पता चलेगी कि जो वैल्यू आज के स्कूल्स की है वो आने वाले समय के जनरेशन में हो सकता है ना हो। जबकि हम तो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ये पुराना मेथड चलता रहे और समय समय पर वो टीचिंग मेथड्स, वो सारे शिक्षा आदान प्रदान करने के तरीके बदलते रहे हैं। जैसे हम बहुत पहले देखते थे गुरुकुल शिक्षा होती थी,
और गुरुकुल शिक्षा के बाद और दूसरे तरीके के शांति निकेतन की तरह से शिक्षा प्रणाली आई कि बच्चों को बैठा के इस तरह से पढ़ाया शिक्षा दी जाती थी। आज वो क्लासरूम्स में डेवलप हो गया, पाठशाला हो गई, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में तब्दील होते चले गए। और उसके अलावा अब आप देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ों में तकनीकी सुविधाएं प्राप्त हो गई हैं, मटेरियल एड चेंज होते जा रही है, आपको टेक्निकल सपोर्ट मिलने लगी हैं। और ब्लैक बोर्ड्स, चॉक, डस्टर की जगह आजकल वो टेक्निक ने ले ली है, आपको हाई टेक ब्लैक बोर्ड्स मिलने लग गए हैं। और सारी चीज़ें बदलाव तो आ रहा है। ये 21वीं सदी है, ये समय है 22वीं सदी का। और यहाँ हम देखते हैं मार्जी एंड टॉम are the kids living in 22nd century when computers play a major role. The main features of the mechanical teachers and the classrooms. And what are they? The mechanical teachers are none but the computers with screen. They are set of the mental level of each student, right? So whatever aspect you are having right now will be changed somehow. And right now the teachers you are having, they teach you, they become a role model to you. But how come a computer or a robot become a role model to you? What will you gain? What will you imitate from that machine, mechanical teachers? So यहाँ पर हम देखेंगे they have on their screens almost all subjects like history, geography, arithmetics, etc. They flash screen and tell about the day's lesson and topic. They also assess the homework. The school rooms have computers fixed in them. They are right next to the bedroom of the kids. They don't have to go far to attend their schools, to attend their classes. What they have to do, next to their bedrooms, they might be having their classrooms, their schools. उनके बेडरूम, शयन कक्ष के पास में वाला कमरा ही उनका स्कूल का वो एक क्लासरूम हुआ करता है। And county inspectors, they are county inspectors. There are county inspectors, and what do? They have the work to set the mechanical teachers right. और जो ये मैकेनिकल टीचर्स होते हैं उनको फिक्स करने के लिए एक काउंटी टीचर, काउंटी इंस्पेक्टर होते हैं जो बच्चे के मानसिक स्तर के अकॉर्डिंग क्या करते हैं। जो टेक्निकल टीचर्स होते हैं, मैकेनिकल टीचर्स होते हैं, यानी कंप्यूटर्स और रोबोट्स होते हैं, उनको वो ट्यून इन करते हैं, फिक्स करते हैं बच्चे के मानसिक स्तर के आधार पर कि यदि बच्चा 5वीं क्लास में बैठा है और उसका मानसिक स्तर 4थी क्लास का है तो काउंटी इंस्पेक्टर विल कम एंड ट्यून इन एंड फिक्स इट अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड मेंटल लेवल। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो यांत्रिक शिक्षकों को सही तौर से सेट करने के लिए जिला शिक्षक निरीक्षक होते हैं। तो उस ज़माने में जिला निरीक्षक जो होते हैं वो क्या करते हैं, यांत्रिक शिक्षकों को सेट करते हैं सही तरीके से। उस समय के जो बच्चे हैं वो किस लेवल पर अभी हैं। अगर बच्चा 9वीं क्लास के लेवल का है और पाठ वो 11वीं क्लास का पढ़ रहा है तो वो जब देखेंगे कि वो होमवर्क और वो सब चीज़ें नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो यांत्रिक शिक्षक का कार्य होता है कि वो होमवर्क भी आपको देता है और वो आपका करेक्शन वर्क भी करते हैं, टेस्ट पेपर्स को भी करेक्ट करते हैं। सो दैट्स इट, दिस इज़ द सिनेरियो दैट वुड बी हैविंग अ चेंज
इन आवर 22nd सेंचुरी। 22वीं शताब्दी के एक फ्यूचर जनरेशन के, फ्यूचर स्कूल्स के विषय में ये एक पाठ को लिखने का उद्देश्य मात्र इतना सा है कि यदि आज हमारे पास स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, तो हम एज टीचर्स, एज हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, हम उन स्कूलों को किस तरीके का सिनेरियो बच्चों के लिए तैयार करके दे रहे हैं, कैसा एटमॉस्फेयर हम दे रहे हैं, हम उनको वो कंफर्ट जोन दे पा रहे हैं कि बच्चे के अंदर वो इंटरेस्ट डेवलप हो, वो स्कूल आए। क्या वो इतना सेफ रहता है? सेफ्टी से मतलब केवल फिज़िकल सिक्योरिटी सेफ्टी नहीं, उसकी एक अंतरात्मा, एक मानसिक स्तर, उसके मानसिक पटल पे प्रतिदिन कोई ऐसी छाप तो नहीं लगती कि जिससे वो भयभीत होकर स्कूल से, पढ़ाई से भागने लगता है। नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड, दिस शुड बी आवर मोटो। हमारा मोटिव होना चाहिए केवल स्कूल्स की बिल्डिंग खड़े कर देना, वहाँ पर एक भीड़ बच्चों की जमा कर लेना और उनकी किताब कॉपियाँ भर लेना हमारा मोटिव नहीं होना चाहिए। हमारा मोटिव होना चाहिए बच्चे के अंदर वो काउंसलिंग देना, बच्चे को वो ममता देना, बच्चे को स्कूल में एक सिक्योरिटी देना कि सोसाइटी से भागना नहीं है, सोसाइटी हमारे लिए है और हमें सोसाइटी में ज़िम्मेदार नागरिक बनना है। हर एक समस्या में भागीदारी देकर उससे बाहर निकलने के लिए हमको परिपक्व होना है। वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल्स और कॉलेजेस का दायित्व है बच्चों के अंदर उन वैल्यूज़ को डेवलप करना। तो हमारी शिक्षा में अगर वो चीज़ नहीं है तो हम सिर्फ एक दुकान खोल के बैठे हैं। एक छोटा सा कोमल हृदय बच्चा जब स्कूल से लौटता है और अपनी तुतलाती ज़ुबान में अपनी माँ को पूरे दिन के हाल को बताता है, तो माँ से बेहतर कोई नहीं जानता कि आज के स्कूल्स का सिनेरियो क्या है, निकटतम भविष्य में क्या होगा। तो ये एक संवेदनशील क्षेत्र है, इसको हमें बहुत ही संवेदनशीलता के साथ डील करना चाहिए। इसमें डर्टी पॉलिटिक्स, डर्टी बिजनेसेस को इससे दूर रखना चाहिए, क्योंकि बच्चों का मानसिक पटल बहुत नाजुक होता है। उसको अच्छे से ग्रो होने के लिए, ग्रोथ पाने के लिए बहुत सी चीज़ों का, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न ऑफ आवर कंट्री, वी शुड बी वेरी वेरी मच have that sense of responsibility. We should be responsible. We should have that sense of responsibility कि हमारे बच्चे ग्रो कर सके। हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ एक गार्डन की तरह से होना चाहिए, एक बगीचे की तरह से होना चाहिए और उसमें शिक्षकों को, अभिभावकों को और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस को, ऑफिसर्स को, शिक्षा के पूरे क्षेत्र को मिलकर एक माली का रोल करना चाहिए कि हम निकटतम भविष्य में उनको वो अपने देश के लिए ऐसे खंभे बना सकें जिसमें वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ प्रॉब्लम सॉल्वर बने, प्रॉब्लम क्रिएटर ना बने। तो ये पाठ को बच्चों आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िए और मेरा मोटिव यही है इस पाठ को आपको समझाने का कि यू शुड हैव द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर स्कूल, टुवर्ड्स योर क्लास, एंड नॉट ओनली टुवर्ड्स योर स्कूल एंड टुवर्ड्स योर क्लास बट टुवर्ड्स योर सेल्फ। कि आज आपको जो मिल रहा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसमें हम किधर की भी, इधर से उधर की कोई भी बात को ना आने दें। फोकस करें कि हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, हमारा उद्देश्य क्या है। टेक पॉजिटिव आउट ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, नेगेटिव भी दिखेंगी, पॉजिटिव भी दिखेंगी, मगर वी शुड हैव अ पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो अगर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट रखेंगे बच्चों, तो हम नेगेटिविटी से बचेंगे, तो हमारे अंदर कोई भी जलन, ईर्ष्या, ऐसी चीज़ें भी नहीं आएंगी। प्रतिस्पर्धा तो होगी
मगर हम किसी भी बच्चे के साथ भी, किसी बड़े के साथ भी अपना एटीट्यूड नेगेटिव नहीं करेंगे। सो गॉड ब्लेस यू माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी चर्चा करेंगे और लेसन यही रहेगा। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, व्हाई डिड मार्जी हेट स्कूल, व्हाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन। तो आज जो स्कूल्स आप अटेंड कर रहे हैं ना बच्चों, मार्जी उन स्कूलों को मिस कर रही है, क्योंकि उसने एक पुरानी किताब उसे कहीं से मिल गई थी और वो पन्नों को उसने जब पढ़ा तो उसको बताया गया कि पहले समय में स्कूल्स कैसे होते थे, और उसको ये लगा कि उस ज़माने के कि 22वीं सदी के स्कूल से बेहतर पुराने स्कूल शताब्दियों के थे, जिन स्कूलों में राइट नाउ यू ऑल आर हैविंग फ़न। तो उस फ़न को बनाने के लिए आप लोग इस वाले फ़न से बचे रहें। सो गॉड ब्लेस यू माय डियर स्टूडेंट्स।